हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 सूरदास पढ़ने व समझने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक सूरदास जी ही हैं। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि हुए हैं। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इनकी मुख्य रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। इस पाठ में मथुरा जाने के पश्चात श्री कृष्ण को वहाँ पर ब्रज के कण कण गोपियों राधा व यशोदा नंदन की याद सताती है। श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव, जो ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे, उनको ब्रज भेजते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के निश्चल प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। वहाँ जाकर यानी गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार हुआ, परंतु उसके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी लगती हैं। ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देकर श्री कृष्ण को बुलाने की सलाह देते हैं। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम हऊ अति बड़भागी, अपरस रहत इसने तंगातई, नाही मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताक्यो लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ बड़भागी का मीनिंग है भाग्यशाली। हाउ मीन्स हो, अपरस मीन्स अछूता, तगा यानी धागा या बंधन, नाहिन माने नहीं, प्रीति मीन्स प्रेम, अनुरागी मीन्स प्रेम से भरा, पुरइनी मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, रहत मीन्स रहता है, देह मीन्स शरीर, दागी मीन्स दाग, मह मीन्स में, गागरी मीन्स मटकी, ताको मीन्स उसको, प्रीति मीन्स प्रेम, पाँव मीन्स पैर, बोरियो मीन्स डुबोया, परागी मीन्स मोहित या मुग्ध होना, अबला मीन्स बेचारी या कमज़ोर, भोरी मीन्स भोली, गुर मीन्स गुड़ खाने वाला गुड़, चाटी मीन्स चीटी, पागी मीन्स लिपटी हुई। अर्थ है, उद्धव को लक्ष्य करती हुई गोपियां व्यंग बाण छोड़ती हुई कहती हैं कि
आप बड़े भाग्यवान हो जो प्रेम के धागे के फंदे में नहीं फंसे। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। जो प्राणी प्रेम के बंधन में फंस जाता है उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता। आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है जो पानी में रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम तो रात दिन कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए, अर्थात उनके रंग में नहीं रंगे बल्कि निर्लिप्त रहे। यही कारण है कि उद्धव को कोई कष्ट या दुख नहीं सहना पड़ता। वे तो तेल की गागरी के तरह है जिसे जल के भीतर या बीच में रख दिया जाए तो भी उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता है। उद्धव का मन तो तेल की तरह चिकना है जिस पर प्रेम जल कोई प्रभाव नहीं डालता। वे धन्य हैं जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रखा है, अर्थात उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात किसी का प्रेम में रूप उनकी आंखों में नहीं बसा। वह किसी पर मुग्ध नहीं हुए, यानी किसी से प्रेम नहीं हुआ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली सरल हृदय वाली अबला नारी हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपटी रहती है उसी प्रकार हम भी अपने गुड़ रूपी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गुड़ के प्रति चींटियों की जिस प्रकार आसक्ति होती है उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा बड़ी ही दयनीय और असहनीय हो गई है। उद्धव भाग्यशाली है जो निर्लिप्त और अनासक्त है। प्रस्तुत पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव किसी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य ही कर पाते। पहले पद में जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। इस काव्यांश में श्रृंगार रस के अतिरिक्त गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ग्रामीण ब्रज भाषा के प्रयोग में सूरदास सिद्धिहस्त हैं। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पुर इनी पात रहत जल भीता तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गुर चीटी ज्यों पागी। इन तीनों पदों में उपमा अलंकार हैं। पुर इनी पात में पा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। गोपियों द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए प्रयुक्त वक्रोक्तिपूर्ण कथन उनके वाक् चातुर्य को दर्शाते हैं। कवि की कल्पना शक्ति अनूठी है। संगीतात्मक के कारण लय व तुक का समन्वय मिलता है। सेकंड पद देखेंगे। मन की मन ही माझ रही कही जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि अधर आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते
उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। शब्दार्थ हैं, माझ मीन्स भीतर या बीच में, अवधि मीन्स समय, अधर सहारा या आधार, आस मीन्स उम्मीद, आवन मीन्स आने की, बिथा मीन्स व्यथा, सही मीन्स सहन किया, जोग मीन्स योग, संदेशनी मीन्स संदेशा, सुनी सुनी मीन्स सुन सुन कर, बिरहिनी मीन्स बिछोड़ा या विरह सहन करने वाली, हुती मीन्स थी, दही मीन्स दहक उठी, गुहारी मीन्स रक्षा के लिए पुकारना, जितही मीन्स जहाँ से, धार बही मीन्स योग साधना की धारा निकली, धीर मीन्स धैर्य, धरही मीन्स धारण करें, मर जादा मीन्स मर्यादा, उत ते माने उधर से, ना लही मीन्स नहीं रखी, ते मीन्स से। अर्थ है, गोपियां अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी मन में ही रह गई, अब वह सारी बातें किसे जाकर कहें। कृष्ण के आवागमन के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन की पीड़ा सहन की। कृष्ण तो नहीं आए, पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे चाहती थी कि अपनी विरह अग्नि को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारें, पर जहाँ से आशा थी वहीं से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, अर्थात उद्धव तो ज्ञान योग का संदेश लेकर गोपियों को शांत करने के लिए आए थे, पर गोपियों की विरह अग्नि और तीव्र हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगती हैं कि वे अब धैर्य क्यों धारण करें, कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखी। प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। काव्य सौंदर्य है। इस काव्यांश में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की वाग्विकता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। वक्रोक्ति अलंकार है। अनुप्रास की छटा दर्शनीय है, जैसे मन की मन ही में माझ, अवधि अधर आस आवन, बिरहिनी बिरहे, धीर धरही, इन सभी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों के प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। रचना में ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप के दर्शन होते हैं। संबोधनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है।